एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग छाया हवेली कहते थे। हवेली के चारों ओर अजीब कहानियां थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली की दीवारों पर एक अजीब छाया दिखाई देती है जो हवेली के अंदर आने वालों का पीछा करती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह छाया किसकी है और क्यों ऐसा करती है। एक दिन गांव के एक जिज्ञासु युवक मनोज ने इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उसने हवेली में रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज का इरादा पक्का था। उसने कहा, मैं इस छाया का सच जानकर रहूंगा। रात के समय मनोज हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ वीरान और धूल मिट्टी से भरा था। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली की दीवारों पर अजीब छाया दिखाई देने लगी। यह छाया मानो मनोज का पीछा कर रही थी। मनोज ने अपने दिल को मजबूत किया और छाया का पीछा करते हुए हवेली के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। अचानक छाया ने एक पुराने दरवाजे के सामने रुककर एक संकेत दिया। मनोज ने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर घुसते ही उसे एक पुराने, जंग लगे संदूक का सामना हुआ। संदूक खोलते ही उसमें से एक प्राचीन दस्तावेज और कुछ पुराने आभूषण निकले। दस्तावेज पढ़ने पर मनोज को पता चला कि यह हवेली कभी एक धनी परिवार की थी। लेकिन परिवार के मुखिया ने लालच में आकर अपने ही परिवार के सदस्यों को धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। परिवार के सदस्यों की आत्माएं हवेली में भटक रही थीं और उनकी छाया उस रहस्य को उजागर करने के लिए मदद मांग रही थी। मनोज ने गांव वालों को सारी घटना बताई और दस्तावेज को गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने पेश किया। उन्होंने उस परिवार की आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली की दीवारों से छाया गायब हो गई और हवेली एक सामान्य घर की तरह दिखने लगी। गांव के लोग अब हवेली से डरते नहीं थे। उन्होंने मनोज की बहादुरी की सराहना की और उसे गांव का रक्षक मान लिया।